हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मतलब देखो मैंने ना एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना दे के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता है कि रेडियस मतलब समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो ये रेडियस होगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो रेडियस ऑफ द जो सर्कल है वो भी दे के रखा हुआ है। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, देर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। मतलब क्या है, तुम्हें ये कॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड का लेंथ कितना है 16 से ईच मतलब एक कॉर्ड का लेंथ तुम्हारा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो ये तुम्हें कॉर्ड दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, पूछा गया है कि इनका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा। मतलब इसका इधर का और इसका इधर का, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब हमें इसका डिस्टेंस या फिर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट ना? ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये चीज सही है। ठीक है, ओके। दूसरा सेगमेंट, हाँ चलो, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी बी द, अच्छा दोनों का लेंथ सेम है ना, तो एक काम कर सकता हूं मैं, लिख सकता हूं बी द टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। समझा कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, सेम, टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। हाँ ये एकदम सही है, अगर दोनों का लेंथ सेम दिया है तो मेरा डायग्राम एकदम प्रॉपरली ऐसे बनेगा। समझा? ठीक है, तो मेरे पास दो कॉर्ड्स है। क्वेश्चन समझना फिर से, ओ मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ द सर्कल को अज्यूम करके रखा है। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है तुम्हारे, दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। क्लियर है? चलो अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो मैं यहां पे लिखता हूं सेगमेंट ओ एम। देखो ओ एम दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, कौन सा, वो किससे परपेंडिकुलर है, ओ एम जो है किससे परपेंडिकुलर है, ओ एम किससे परपेंडिकुलर है, ए बी से। समझा? मैं कॉर्ड ए बी, समझा कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं ओ एम जो है वो किससे परपेंडिकुलर है, ए बी से। समझ में आ रहा है? सिमिलरली सेगमेंट ओ एन जो है वो किससे परपेंडिकुलर है, कौन सा कॉर्ड, कॉर्ड सी डी। क्या ये चीज क्लियर है? अब देखो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल दे के रखा है, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ओबी का लेंथ कितना होगा, ओबी, ओबी कितना होगा, और साथ में ओडी का लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ओबी इज इक्वल टू ओडी विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नहीं समझा अभी भी? ठीक है, मैं अपने मन से ये नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर है, और मुझे पता है ये सर्कल से ये दो ही रेडियस मुझे दिखाई दे रहा है, सिर्फ दो क्या, 3 4 10 20 भी बनाऊंगा सबका रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे यहाँ पे दो लाइन दिखाई दे रहे हैं ओबी और ओडी, तो मैंने लिख दिया ओबी और ओडी का जो लेंथ है वो कितना दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, ओके। और क्या दे के रखा है मेरे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल, अपना कॉर्ड का लेंथ कितना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी जो कॉर्ड है उसका कितना लेंथ है 16। दूसरा कॉर्ड क्या है सी डी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों क्या है मेरे पास, ये चीज तो दिया है ना क्वेश्चन में। ठीक है, इस चीज, इसलिए मैंने ये चीज लिख दिया। समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा तुम ना एकदम ध्यान से देखना, ये हम लोग ने ना फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कर रखा है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने इसको ना इस तरह से घुमा दिया है, ये पकड़ा है मैंने और इसको ऐसे करके घुमा दिया है। समझा मैंने क्या किया? ठीक है, हाँ मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे पकड़ा है, ऐसे करके घुमा दिया। इमेजिन कर पा रहे हो मैंने क्या किया? अब देखो ये वाला जो साइड है ना वो ऐसे नीचे आ गया होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें एक लाइन ना ऐसे दिखाई दे रही होगी, देख रहे हो? समझा मैंने क्या किया? ठीक है, तो ये O हो गया रहेगा, ये M हो गया रहेगा, ये A हो गया रहेगा, ये B हो गया रहेगा। दिख रहा है तुम्हें? समझ में आया मैंने क्या किया? समझा? देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
मैं इस सर्कल को ऐसे घुमा रहा हूं, समझा? मैं ऐसे घुमाऊंगा कि ये वाला जो लाइन है ना वो नीचे के साइड आ जाए। देखो आ गया नीचे। तो यहाँ पे क्या है, ए एम बी, तो ए एम बी ये किससे परपेंडिकुलर है, ओ से, तो यहाँ पे ओ लिख दिया। तो मुझे एक बात बता सकते हो, एम बी जो होगा वो किसका हाफ होगा, ए बी का। रीजन पहले वाला, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एम बी जो है मेरा, इट इज हाफ ऑफ व्हाट, ए बी। बराबर है ना? समझो ना बात को, यहाँ पे क्या किया मैंने, ठीक है? यहाँ रीजन क्या लिखूंगा बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉन, बताओ, फ्रॉम द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है? बाइसेक्स द कॉर्ड। समझा कि नहीं? बाइसेक्स द कॉर्ड। सिंपल है ये, ठीक है? इतना तो एकदम सिंपल ही है, क्लियर है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, एम बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एम बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ कितना है भाई, 16 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 16 का हाफ कितना हो जाता है, देखो 2 1 जा 2 8 जा, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब तुम्हारे पास एम बी का वैल्यू आ गया, मतलब इसका वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्या चीज क्लियर है, पहले समझ लो, पहले तो मालूम पड़ा नहीं समझ में आ रहा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखना, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ, मुझे फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअली में, कॉर्ड से और सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है? अब मेरे पास ये है, क्या मेरे पास ये है, दिया है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दे के रखा है, ठीक है, 10 से, मतलब मेरे पास अब ये भी है, मुझे क्या चाहिए, ये। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये मिल गया तो ये मिलेगा क्या, अरे सिंपल है, जो ये रहेगा वही वो भी रहेगा, ठीक है? तो मुझे अब ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल, नाम बताओ ट्राइंगल का, ओ एम बी, क्या करूं यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय पाइथागोरस थियरम, राइट ना? पाइथागोरस थियरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल को ध्यान देखो, ओबी, वेरी गुड, क्या है, ओबी, ओबी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर, मतलब ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। समझा? व्हाट इज ओबी, ओबी का वैल्यू कितना देके रखा है, 10 का स्क्वायर। ओ एम कितना देके रखा है नहीं पता, ठीक है, नहीं दिया ना ओ एम बी देके रखा है कितना है, 8 का स्क्वायर। व्हाट इज 10 का स्क्वायर, 100। ओ एम का स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। तो इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, तो ओ एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर, सॉरी 100 माइनस 64। व्हाट इज 100 माइनस 64, 36। लेकिन ओ एम क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 36 विच इज 6 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आ गया, ओ एम का। तो मुझे एक चीज तो मालूम है ना कि जो ओ एम जितना होगा उतना ही क्या होगा, ओ एम। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देयरफॉर ओ एन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। समझा? ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हो यहाँ पे, इन ए सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एक सर्कल है, दो कॉर्ड्स है, दोनों कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना देके रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, मतलब देखो पहले डायग्राम को समझो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब बोला गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, राइट, ठीक है? अब सर्कल में क्या बोल के रखा है, दो कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स कैसे, अलग अलग है कि इक्वल है, इक्वल है, मतलब दोनों कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो सेम ही होगा, राइट, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं कि देखो एक यहां पर कॉर्ड है और एक यहां पे कॉर्ड है। समझा? देख लो, इस चीज को समझो पहले, राइट? अब दोनों कॉर्ड्स जो है आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या होगा, सेंटर से 5, मतलब अगर सपोज करो यहां पे कहीं सेंटर है तो सेंटर से उन लोग कितने दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। मैं समझाता हूं, देखो मतलब यहां पर तुम्हारा कहीं सेंटर है, समझा? तो यहां से ये 5 सेंटीमीटर और यहां से ये 5 सेंटीमीटर है। समझा या नहीं? लॉजिक क्लियर है? समझा? देखो एक सर्कल है,
चलो हाँ, एक सर्कल है, सर्कल में क्या बोल के रखा है बताओ, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और दोनों सेंटर से कितने दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। मतलब मैं ऐसा लिख दूं, देखो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 5 सेंट। क्या इतना क्लियर है? समझा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या पूछा गया? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये दोनों जो कॉर्ड्स है उसका लेंथ, ठीक है। तो एक काम कर देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ पहले, मैं इसको बोल देता हूँ ए बी और इसको नाम दे देता हूँ मैं सी डी, चलेगा ना? देखो ये मैंने नाम दे दिया, क्योंकि ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एम एन बोलो, ई एफ बोलो तो भी चलेगा। समझा? और क्या दे के रखा है एडिशनल? मेरे पास क्या दे के रखा है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस ऑफ ए सर्कल कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, छोटा सा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ये कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेडियस दिया है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये देखो, क्या ये रेडियस है? इसको भी मैं रेडियस कंसीडर कर सकता हूँ, देख लो। समझा क्या किया मैंने? समझा? ठीक है। चलो अब मेरे पास क्या क्या दे के रखा है पहले ये देखो, ये 5, अच्छा रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना दे के रखा हुआ है? 13 सेंटीमीटर। चलो तो ये 13 है तो ये भी 13 ही होगा, ये 5 है, चलो सब कुछ तो दे ही रखा है, ठीक है। हाँ चलेगा, ठीक है। अब इतना सारा चीज है, अब हम लोग ना जल्दी जल्दी इसका आंसर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ओ बी द, क्या होगा बताओ? ओ क्या है यहाँ पर हमारा? सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो जल्दी जल्दी, सेंटर ऑफ द सर्कल। आगे बताओ, आगे मुझे क्या लिखना चाहिए? परपेंडिकुलर के बारे में बताना, बोलो बोलो क्या होगा? ठीक है, ओ ई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेगमेंट ओ ई इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। दूसरा बताओ, सेगमेंट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड डी सी सी डी, चलेगा ना? ठीक है, ओके। चलो इतना मैंने लिख दिया। समझा मैंने क्या किया? ये वो चीज है जो मुझे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे एक चीज पता है कि ओ ए का जो वैल्यू है दिखाई दे रहा है, ओ ए, और ओ डी का जो वैल्यू है वो कितना होगा? कितना? 13 सेंटीमीटर। रीजन क्या है ये? इट इज व्हाट? रेडियस ऑफ ए सर्कल। समझा ना? याद रहे, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल तो ऑब्वियसली क्या होता है? सेम होता है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मेरा लॉजिक समझना। हमें ना कॉर्ड का लेंथ पूछा है, ध्यान देना। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम। अगर मेरे पास ये है तो ये भी तो निकल सकता है ना? कैसे? ये परपेंडिकुलर नहीं है वो, ठीक है। मालूम है ना क्या होगा? ए ई इज व्हाट? हाफ ऑफ ए बी, राइट है, उससे मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ए बी का वैल्यू मिल गया तो इसका कितना रहेगा? क्यों? नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉर्ड्स इक्वल है। नहीं समझा बेबी? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अच्छा खासा डेटा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक ट्राइंगल सपोज करते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल, ऊपर वाला या नीचे वाला। मैं ऊपर वाला सपोज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ये देखो ये 90 डिग्री है, राइट। चलो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, नाम बताओ ट्राइंगल का, ओ ई ए, राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बाय, बोलो बोलो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डायरेक्टली बता सकते हो मुझे? हाइपोटेन्यूज तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एओ का स्क्वायर। साइड 1 बता दो, चलेगा, ई ओ का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। क्या चीज क्लियर है? ए ओ कितना है? ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ई ओ कितना है? 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए ई तो हमें फाइंड आउट करना रहेगा, राइट। ठीक है, 13 का स्क्वायर इज 116, 5 का स्क्वायर इज 25, प्लस ए ई का स्क्वायर। डायरेक्टली बताना, ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25 कितना होता है? 144। तो ए ई विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 144 का स्क्वायर रूट कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्या ये चीज क्लियर है? चलो अब मेरे पास ए ई का वैल्यू आ गया विच इज 12 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे पूरा लेंथ ऑफ ए कॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर
AE is what? Half of AB. Reason? Perpendicular. मालूम है ना? बोलो perpendicular drawn from टू chord bisects the chord. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, देखिए एकदम सिंपल, एक ही चीज बार बार रिपीट होते जा रही है, ध्यान दिया, bisects the chord. ठीक है, ओके, चलो, तो अब मुझे जो चीज पता है मैं लिख देता हूं. तो AE, यहाँ पे AE लिखा है, AE का वैल्यू कितना है हमारे पास आया है ना, कितना है 12, विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB. तो AB क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, ये पहले डिवाइड में था तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 12 इंटू 2 विच इज 24 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. AB क्या था तुम्हारा, AB क्या है, मतलब था क्या तुम्हारा, कॉर्ड था. मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कॉर्ड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. देयरफॉर BC जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, कैसे, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ, सिंस मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BC या CD जो भी रहेगा. ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर C. तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान देना. हाँ, ओके, क्या बोला गया है सर्कल के बारे में, बोलो क्या बोला गया है, बताओ. सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर C. मतलब एक सेंटर C है, राइट, और ये जो दो कॉर्ड्स है वो कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स है. तो एक काम करता हूं, ये कॉर्ड्स को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, तो मैं यहां से, क्योंकि कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं तो मैं बोल देता हूं, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, सेम कॉर्ड, मतलब जिनका लेंथ कैसे होगा, सेम होगा, राइट. एक मैं इधर बना देता हूं और एक जो रहेगा एकदम बिल्कुल इसी के सामने होगा. ठीक है, ताकि मेरे को इससे पता चले कि जो दोनों कॉर्ड्स है उसका लेंथ कैसा है, सेम है. समझा, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं ऐसे, राइट. ये इस तरह से मुझे दिखाई देगा कि दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है वो कैसा है, सेम है. और क्या देके रखा हुआ है बताओ, सेंटर C चलेगा. ठीक है, सेंटर C बोला है तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ कि भाई देखो, एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है ऐसे. ठीक है, एक रे ऐसे, समझा. ठीक है, ऐसे देके रखा हुआ है. ठीक है, जिसका सेंटर क्या है तुम्हारा, C है. अब यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट द रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर सेंटर क्या है तुम्हारा, C ना, तो मैं यहां से यहां तक इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं. देखो, मैं एक यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं और एक जो रहेगा तुम्हारा ऐसे ड्रॉ कर. चलो मैं इसका नाम दे देता हूं. देखो, पहले नाम समझना यहाँ पे क्या है. ठीक है, पहला है तुम्हारा PM, दूसरा है PN. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, सेंटर सर्कल क्या है तुम्हारा, C. तो ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो तुम्हारा दे के रखा है C. क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लो, शो दैट द रे PC दिखाई दे रहा है तुम्हें ये. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM दिखाई दे रहा है तुम्हें. ठीक है, ये जो एंगल है ना, इसका ये वाला जो लाइन है वो क्या है तुम्हारा, बाइसेक्टर है. हमें ऐसा शो दैट करना है. ठीक है, बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है, याद रहे तू. ठीक है, वेट, क्या चीज क्लियर है? ठीक है, चलो अब मेरे पास ये जो फिगर में डायग्राम है, ठीक है, इस बेसिस पे मैं लिखता हूं गिवन. क्या दिया हुआ है बताओ, गिवन सबसे फर्स्ट नहीं, और मेरे पास एक नया चीज है. ठीक है, C के बारे में. व्हाट इज C? C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. बराबर है ना? ठीक है, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. हमें क्या प्रूफ करना है, बोलो, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ. हाँ, बस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. ठीक है, हाँ बताओ क्या प्रूफ करना है, रे PC है ना, जो क्वेश्चन में है वही लिख रहा हूँ. रे PC इज द बाइसेक्टर किसका, बॉयज, बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM. राइट है ना? देखो ये चीज देख लो पहले, ये हमारे पास प्रूफ करना है, राइट. ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा, ठीक है, नहीं कंस्ट्रक्शन तो मैंने कर लिया, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ करके. ठीक है,
तुम्हें डायग्राम समझ में आया? ठीक है, मुझे इतना बता दो कि अगर PM का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? लॉजिक एकदम क्लियर है? क्यों? लिख के भी रखा है कि जो हमारा कॉर्ड्स है वो कैसा है? इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने 2 सेगमेंट ड्रॉ करके रखा था, एक CM और एक CN। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉ सेगमेंट CM एंड सेगमेंट CN। देख सकते हो तुम, मैंने क्या किया, CM और CN जो है वो ड्रॉ किया। अब ध्यान देना, मैं दोनों ट्राइंगल में देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल देखो पहले क्या है, CPM दिखाई दे रहा है, इन ट्राइंगल CPM, और दूसरा भी है मेरे पास ट्राइंगल, बताओ CPN। ठीक है, अब याद रहे, अगर सपोज करो मैंने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को प्रूफ कर दिया कि ये दोनों का दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि यस, मेरा जो PC है इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मेरे को एक चीज लिखा हुआ है, सेगमेंट PM दिखाई दे रहा है क्या? सेगमेंट PM इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? सेगमेंट PM जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है? PN। क्या है ये चीज? PM और PN क्या है? कॉर्ड्स। और ये चीज तो मेरे पास दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज गिवन। समझा? कॉर्ड्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर सिर्फ मैंने लिख दिया गिवन, ये चीज जो है वो मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर तुम इस ट्राइंगल को देखते हो और इस ट्राइंगल को देखते हो, इसका एक साइड ना कॉमन है, बताओ कौन सा है? दिखाई दे रहा है? मतलब इस ट्राइंगल का ये साइड है और इस ट्राइंगल ये साइड, दोनों कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PC। रीजन क्या लिखूंगा यहाँ पे? कॉमन साइड। देख लो मैं यहाँ पे क्या करते जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट समझा मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट बता दिया, क्लियर है? उसके बाद मैंने इसको और इसको ही कॉन्ग्रुएंट बता दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, अब बारी है इसका और इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, अब मुझे जानना है कि तुम लोग क्या दिमाग लगा रहे हो। देखो मैं लिखता हूँ सेगमेंट CM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CN। बता सकते हो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? थोड़ा सोचो, क्या लग रहा है मैंने क्यों लिख दिया ऐसे कॉन्ग्रुएंट? थोड़ा सोचो। कॉर्ड्स तो खत्म हो गया, कॉर्ड्स के बारे में बात भी नहीं है, थोड़ा सोचो क्या है वो? क्या है? CM और CN है क्या? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि ये दो है तो मैं ऐसे लिखता हूँ रेडाई ऑफ द सर्कल। क्या ये चीज क्लियर है? देख लो, बात को पहले समझो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया। अब ये तीनों में मैंने साइड के बारे में बात किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल, नाम बताओ कौन सा ट्राइंगल था? CPM। ट्राइंगल CPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPN। कौन सा टेस्ट से? तीनों साइड में आ गया ना, तो बाय SSS टेस्ट। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर, बोलो 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 बोलो, और कुछ लिख सकता हूं क्योंकि ये तो मेरा सिर्फ साइड के बारे में हो गया, ठीक है, और कुछ एंगल के बारे में लिख सकता हूं, बताओ, थोड़ा सोचो, यहाँ पे एंगल की भी तो बात है ना, थोड़ा सोचो। ये साइड के बारे में हो गया, बताओ अगर ये, हाँ, कैसे सिमेट्रिक कैसे हो? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अगर SSS साइड टेस्ट से ये दोनों का दोनों एंगल से दोनों का दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल CPM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPN। हो सकता है कैसे? कॉन्ग्रुएंट, कुछ याद आ रहा है? क्या है ये? समझा? कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हो गया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर रे क्या PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NP। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।